हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैरियत से होंगे। 3 दिन के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग, और सिर्फ क्लोजिंग ही पॉजिटिव नहीं है, कई सारे स्टॉक्स जो है वो आज वापस आए हैं। फैसल बैंक कल नीचे था, आज ऊपर की तरफ आ गया। ईपीसीएल कैप लग गया, फैसल बैंक कैप लग गया। इसी तरीके से सिटी फार्मा ऊपर आया है। बीको स्टील जो लोगों का फंस गया था वो वापस आया है। तो कई सारे स्टॉक्स आज मार्केट में वापस पलटते हुए और ऊपर आते हुए हमने देखे हैं। इवन प्रेमा हो गया, के इलेक्ट्रिक एनर्जी, उनके अंदर भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स बनते रहे। तो ऑल इन ऑल अगर हम कहें तो काफी ज्यादा अच्छी और बेहतर मार्केट आज के दिन में हमें नजर आई है। अब जो पॉइंट्स का जो मसला है सारा, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं तो आज जो पॉइंट्स को संभाला हुआ था वो एंग्रो एच ने ज्यादा संभाला हुआ है। और कल के दिन भी अगर हम देखें तो एंग्रो एच के ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स थे। और बाकी जो सेक्टर्स हैं जिसके बारे में कल भी मैं आपको बता रहा था कि ऑयल सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर है, वो इतना ज्यादा अभी घूम फिर नहीं रहा। तो मार्केट को बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ जाता हुआ आप नहीं देख सकेंगे, इंडेक्स को बेसिकली। लेकिन उसी दौरान इंडेक्स का मतलब जो स्टॉक्स का अप डाउन है वो आपको चलता फिरता नजर आएगा, घूमता फिरता नजर आएगा। स्टॉक्स जो है वो कूदते उछलते आपको नजर आएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन को कायम रखना है कि छोटा काम करना है ताकि पैसा बन सके। बड़ा काम करेंगे तो पैसा हार जाएंगे, पैसा बचेगा नहीं। तो इसीलिए क्वांटिटी को अंडर कंट्रोल रखना है और मार्केट के साथ साथ चलना है। फॉलो द मार्केट करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट बिल्कुल परफेक्ट किस्म का अपना लेवल पकड़ पकड़ के चल रही है। आज भी जी एंग्रो एच के अलावा लकी सीमेंट, फैसल बैंक, एमसीबी बैंक, बैंक अल्फला, मीजान बैंक वगैरह, इन सबके पॉइंट्स जो है वो प्लस साइड पे थे। मैं लकी सीमेंट का सबसे पहले आप सबको बताता हूँ। लकी के बारे में कुछ सवाल भी आ रहे थे, लोग परेशान हो रहे थे कि यार लकी को क्या हो गया है। जब ये वापस ऊपर चले गया था, यहाँ पर इसने हाई लगाया था अपना 530 रुपए का, उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड के अंदर हमें नजर आता है। तो बिल्कुल सही बात है जी, डाउन ट्रेंड में तो यहाँ पे नजर आता है। लेकिन एक और जो सिचुएशन है इसके अंदर, ये जब से जो अपना जो इसने स्प्लिट किया था, जो एक्स हुआ था, एक्स होने के बाद ये बॉटम था, उसके बाद ये बॉटम था, और अब जो बॉटम है वो बेसिकली तोड़ के नीचे की तरफ खड़ा हुआ है। लेकिन बेहतर बात क्या है कि 450 का एक बहुत अच्छा किस्म का जो है इसके पास साइकोलॉजिकल बैरियर भी है और प्लस एक सपोर्ट एरिया भी है। तो असल जो काम खराब होगा लकी का वो 450 रुपए से नीचे होगा। उससे ऊपर जब तक है कोई प्रॉब्लम वाली, आफ्टर ऑल इट्स लकी यार, लकी में कौन परेशान होता है। तो क्यों परेशान होते हैं आप। कल फैसल बैंक नीचे गया था, कितने ही सवाल मेरे पास फैसल बैंक के शाम तक आ रहे थे, रात तक आ रहे थे। इवन आज सुबह भी आ रहे थे जब वो खुली मार्केट, तो उसके बाद अपर कैप पे बंद हो गया। तो इस तरह के जो ब्लू चिप स्टॉक्स है ना, उनमें नहीं घबराना होता है। जहां आपका आड़े ताड़े स्टॉक्स के अंदर, जैसे सीएसआईएल हो गया, पेस पाकिस्तान हो गया, एफएनएल वगैरह, वहां पैसा फंस जाए ना, तो वहां पैसा फंसा के और पूछने की जरूरत नहीं। वहां तो सिर्फ आपने एग्जिट करना है, बस दैट्स इट। एग्जिट वाली स्ट्रेटजी होती है उधर। अदरवाइज इस तरह की मजबूत कंपनीज, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज, उनमें घबराने की जरूरत नहीं होती। फिलहाल लकी का मैं पोजीशन बता दूं तो ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाने की कोशिश की है, वॉल्यूम्स बहुत तगड़े हैं। कल अगर इसके अंदर आ गया तो फिर सेफ जोन में खिलाता रहेगा आपको ऊपर की तरफ। तो मजे करें, सुकून से इसके अंदर काम करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी मार्केट के अंदर नीचे जो पॉइंट्स रहे वो बैंक वाला भी, पीपीएल, यूबीएल, सासगार, ओजीडीसी वगैरह, इनके पॉइंट्स रहे। बट अगर आप देखेंगे तो ज्यादा इंडेक्स जो है वो नेगेटिव साइड पे आज ट्रेड भी नहीं किया, और ज्यादा जो पॉइंट्स लूजर्स हैं वो हमें ज्यादा नजर अच्छे आ भी नहीं रहे। मतलब थोड़ा थोड़ा सा अपने जो है वो पॉइंट्स का जो एक डिक्रीज है वो हमें दिखाया है। तो पॉइंट्स भी अगर हम कहेंगे, सिर्फ 100 पॉइंट मार्केट नीचे गई थी, उसके बाद ज्यादातर जो है मार्केट आज पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते रही। अब बेहतर बात क्या हुई है इंडेक्स के साथ, वो ये हुई है कि जहां कल एक डाउन साइड का एक चैनल बन रहा था, आज मार्केट ने उस डाउन साइड के चैनल को उड़ा के फेंक दिया है। और मार्केट जो है बिल्कुल सीधे अप ट्रेंड के चैनल में आ गई है, जहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली, ये कल हमारी यूं लगी हुई थी, आज इसको मैंने थोड़ा सा बेहतर करके यहाँ लगा दिया है, क्योंकि ये आज हमारा टॉप था। उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर गई, और उसके बाद यहाँ से नीचे आने के बाद फिर ऊपर है। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट बॉटम टॉप, बॉटम टॉप, और फिर ये बॉटम है। तो ये टॉप लगता है करीबन 184, 200, 300 के करीब करीब, 184, 150, 200 के करीब करीब। उसके बाद फिर बॉटम लगे, फिर टॉप लगे। तो इंडेक्स थिन रेंज में ही ऊपर की तरफ अगर चलता रहे तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे बहुत बड़ी मोमेंटम, बहुत बड़ी एग्जेजुरेशन, अप डाउन, ये भी हम ना देखें। लेकिन उसी दौरान अगर मेरे पास पैसा खाली हो, यानी कि आपके पास पैसा खाली हो, तो आप साथ साथ घूम भी सके। अभी फैसल बैंक के अंदर, कभी मैपल लीफ के अंदर, कभी पीएसओ के अंदर, तो कभी ईपीसीएल के अंदर, कभी प्रेमा के अंदर, कभी फौजी फूड के अंदर, कभी के इलेक्ट्रिक के अंदर, कभी सिनर्जी के अंदर। कितने ही स्टॉक्स हैं जो घूमते फिरते मिल जाएंगे। बहुत लंबी स्विंग पे जो जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन जहन में रखें कि लंबी स्विंग का इस वक्त मतलब यही है कि हफ्तों की कहानी है, एटलीस्ट 4 से 6 हफ्तों की कहानी है। आपने शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है तो उस पर ज्यादा ध्यान दें। इस वक्त मार्केट में शॉर्ट ट्रेडिंग करने वाला कामयाब मुझे नजर आता है कि शॉर्ट ट्रेडिंग जो है वो बेहतर तरीके से चल रही है। उसके अंदर भी अगर एंट्री और एग्जिट परफेक्ट है तो ठीक है। और अगर आप परफेक्ट एंट्री और एग्जिट करना चाहते हैं तो उसके लिए T+1 सेटअप, जो कि अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लागू हो चुका है फरवरी 9 से, जो ये T+1 के ऊपर हम ट्रांजिशन कर चुके हैं, सेटलमेंट साइकिल, यानी कि आज खरीद के कल हम बेच सकते हैं, और शरिया उसूलों के मुताबिक भी अब ये बिल्कुल जायज़ है। तो उसके ऊपर हमारा ट्रेड विद सुफियान का ग्रुप बेस्ड है। बाय टुडे सेल टुमारो, आज खरीदना है कल बेच देना है, बस दैट्स इट। मैक्सिमम क्या होता है कि एक एक आध दिन हम होल्ड कर लेते हैं किसी स्टॉक को, जो बेहतर नजर आ रहा हो, तो फिर वेरी नेक्स्ट डे उसको बेच के हम फारिग कर देते हैं, ताकि हमारा पैसा घूम सके। हम ट्रेडर हैं, हमने पैसा रोक के नहीं रखना, हमने पैसा घुमाना है, ठीक है। तो नंबर है 0336120544, इस नंबर पर रब्ता करेंगे, आपको तमाम तफसीलात बता दी जाएंगी, और आप हमारे ग्रुप पे आ जाएंगे जहाँ पे बाय टुडे सेल टुमारो है। अगर आप बेच सकते हैं, लेवल वाइज काम करना चाहते हैं, मार्केट के अंदर एक्टिव हैं, स्क्रीन के ऊपर बैठ सकते हैं, और स्टॉप लॉस हो, टारगेट हो, रेट टू
एक्यूरेट हो, बस निकलना आपको आता है, तो आपके लिए ग्रुप बड़ा परफेक्ट है। आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर पे राब्ता करके फीस जमा करानी है, जो भी पैकेज आपको चाहिए, और आप फिर हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। मार्केट की जहां तक बात रही, जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स थिन रेंज में चलता रहेगा, आपने ज्यादा इंडेक्स पे फोकस बहुत ज्यादा नहीं करना, अंटिल एक 80 तोड़ के नीचे खड़ा हो जाए या फिर 189,000 से ऊपर खड़ा हो जाए, अदरवाइज उस रेंज में चलता रहेगा। आपने अपने पर्टिकुलर स्टॉक्स पे ध्यान देना है, और स्ट्रेटजी वही है, कम क्वांटिटी। मार्केट अगर ऊपर की तरफ मौका दे रही है, कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको मौका दे रहा है खेल के बेच के निकलने का, जैसे एंग्रो एच फॉर एग्जांपल पिछले 2 दिन से बढ़ता बढ़ता करीबन 10, ये ऑलमोस्ट जो है वो करीबन 25%, सॉरी 20% बढ़ चुका है, 250 का 300 हो चुका है। तो 20% जहां एक स्टॉक बढ़ गया है, तो वहां पर आपने कुछ प्रॉफिट टेकिंग कल के दिन करनी है। तो वही स्टॉक जो बड़ी स्पीड से बढ़ गए हैं, जैसे प्रेमा ऊपर की तरफ गया, या फिर इसके अलावा ईपीसीएल की मैं बात करूं, फैसल बैंक की बात करूं, तो जिनके पास नीचे का रखा हुआ है वो ऊपर बेचेंगे, प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, ताकि दूसरी जगह आपको मौका मिल सके। बाकी बात रही जी बीको स्टील्स की, जो आज वापस आया और बड़ा अच्छे लेवल के ऊपर आज बंद हो गया है, 6 रुपए से ऊपर, जी बिल्कुल 6 रुपए 1 पैसे पे बीको स्टील ने आज क्लोजिंग दी है। तो इसके अंदर आया कि भाई इसने इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू कर दी है 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट की, जिसकी वजह से कंपनी को करीबन 16.8 मिलियन जो है वो मिलियन पर मंथ रुपीस जो है वो बचत हो सकती है। तो बहुत बड़ी बचत है कंपनी की, और घबराने की जरूरत नहीं है। बीको को इंशाल्लाह आज मैं कोशिश करता हूँ कि जरा आपको बता भी दूं चार्ट्स के ऊपर कि क्या नजर आता है। इसके अलावा एक और आईपीओ आ रहा है, पिछले दिनों काफी सारे आईपीओ हमने आते हुए देखे, करीबन कंपनी कहती है कि 2 बिलियन जो है वो हमने रेस करने हैं। कंपनी का नाम है सितारा पेट्रोलियम, पाकिस्तान से सितारा पेट्रोलियम है, अब इसका नाम है सितारा पेट्रोलियम सर्विसेज लिमिटेड, और ये पेट्रोलियम की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है, जहां पे कंपनी करीबन 3 अरब 20 करोड़ रुपए रेस करना चाहिए आईपीओ से। अब इसके प्रोस्पेक्टस वगैरह बाकी सारी चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह बता देंगे। साथ याद रखिएगा जी, आईपीओ से रिलेटेड पूरी तफसीली वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर भी और यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, मुइज और सुहेल साहब की, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, ताकि आपको आईपीओ से मुतालिक जितने भी सवाल आते हैं ना, खासतौर पर नए लोगों पर, इवन पुराने लोगों को भी नहीं मालूम, नए लोगों को जितने सवालात हैं वो सारे क्लियर हो जाए, और आईपीओ में पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तमाम तफसीलात आपको उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मिल जाएगी। और याद रखिएगा, वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करना, क्योंकि इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन कंटेंट हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं। साथ सिमेट्री ग्रुप के रिलेटेड कुछ वक्त पहले भी एक खबर आई थी, कल एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, और आज एक और खबर है, जहां पर कंपनी कहती है कि यूएस की एक डिजाइनिंग फर्म है, यूएस बेस्ड डिजिटल ब्रांडिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका नाम है लोगो डिजाइन गुरु, उसको ये कंपनी एक्वायर करने जा रही है। तो ये अब जरा सा एक्टिव हो चुकी है कंपनी, यानी कि जो सिमेट्री है वो यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है, और शेयर के अंदर भी मूवमेंट, हम एक्टिविटी अब इसके अंदर देख रहे हैं कंटिन्यूसली। सिर्फ एक ही रेट है, उसी को ध्यान में रखना है, 15.50। 15.50 से ऊपर जहां कंटिन्यूसली ट्रेड कराना शुरू कर देगा ना 2-3 दिन तक, तो फिर ये बिल्कुल सेफ जोन में खेलना शुरू कर देगा, और ऊपर की तरफ आपको काम कराता रहेगा। बाकी जी एमएससीआई का भी आज रिव्यू हुआ है, जिसके अंदर एबट पाकिस्तान को जो है वो निकाल दिया गया, और आईसीपीएल और जरिया लिमिटेड को एंटर किया गया। और बेसिकली ये जो इंडेक्सेस हैं, जिसके अंदर एमएससीआई का जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है उसके अंदर से एडिशन तो कोई भी नहीं हुआ है, डिलीशन हुआ है एबट लेबोरेटरीज का, और इसी तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसके अंदर एडिशन हुआ है सिक्योरिटीज पेपर और जरिया लिमिटेड का, और निकाला गया है ललपीर पावर को। तो ये एक जरा इसके अंदर रिक्लासिफिकेशन वगैरह हो रही होती है, कोशिश करेंगे अगर हो सका तो इसकी जो पूरी समरी है, पूरी जो लिस्ट है, वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे इंशाल्लाह ताला पोस्ट कर दें अगर हो सका तो। साथ गाड़ियों की सेल्स के नंबर भी जी कल आ गए थे, जहाँ पे 35.50% से जनवरी 2026 में सेल्स बढ़ी है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें दिसंबर के कंपैरिजन में जनवरी में तो 74%, ऑलमोस्ट 74% से सेल्स बढ़ गई हैं। इस पे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना आप लोगों ने, क्योंकि हमेशा हर साल के जनवरी में इसी तरह होता है, क्योंकि मुझ समय जितने भी लोग हैं वो ज़ाहिर है यही कोशिश करेंगे कि नया साल है, नए मॉडल की गाड़ी हमारे हाथ में आनी चाहिए। तो पिछले साल पिछले मॉडल की गाड़ी ज़्यादातर लोग बुक नहीं कराते, इसीलिए हमने देखा है कि नवंबर दिसंबर के अंदर सेल्स फिगर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, और जनवरी फरवरी में जो है वो एक सेल्स पीक मारती हैं। और इसके अंदर जो सबसे अच्छा नंबर आया है वो होंडा कार का आया है, जहाँ पे होंडा एटलस कार ने करीबन 3,000 से जायद गाड़ियां सिविक और सिटी के मॉडल्स के बेच दिए हैं, और बीआरवी के भी अच्छे खासे नंबर जो है उसने बेचे हैं। तो काफी बड़ा रेगरेस नंबर हमारे सामने आया है होंडा कार्स का सेल्स के अंदर गाड़ियों की। लेकिन जहां तक बात रही शेयर प्राइस की, तो उसमें कोई इतना खास जो है वो होंडा कार अभी मूव करता हुआ नजर नहीं आ रहा, 238 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो होंडा कार के शेयर प्राइस का क्या बनेगा, आप लोग ही मुझे बताइए क्या बनेगा शेयर इसका। बाकी जी पायनियर सीमेंट का आज रिजल्ट आया, जहाँ पे कंपनी की जो ईपीएस है वो 3.5% से बढ़ी है हाफ ईयरली के अंदर, और जहाँ पे सेम पीरियड लास्ट ईयर में 12 रुपये 21 पैसे की अर्निंग शो की थी, इस दफा इसने 12 रुपये 65 पैसे की अर्निंग शो की है। बट मैं समझता हूँ पायनियर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने से अच्छा है मैपल लीफ में ज़्यादा इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि अब मैपल लीफ जो है वो पाकिस्तान की तीसरी बड़ी कंपनी बनने जा रही है आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ पायनियर सीमेंट। तो सबसे बड़ा जो काम होगा इंशाल्लाह ताला, और खासतौर पर इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव हो जाएंगे, वो मैपल लीफ सीमेंट के अंदर होते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो ध्यान देना चाहिए असल, वो मैं समझता हूँ
सीमेंट के अंदर अगर किसी छोटी कंपनी में जिसमें ट्रेडिंग प्लस स्विंग प्लस इन्वेस्टमेंट वाला तीनों का तरह का चांसेस हो, तो वो है मैपल लीफ सीमेंट। और बड़े में तो ऑफकोर्स लकी सीमेंट को ही प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो ये है जी ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल। याद रखिएगा नंबर है 0336120544। एक्टिव ट्रेडिंग करनी है, तेज ट्रेडिंग करनी है, निकलना जानते हैं, तो आपने नंबर पे राब्ता करना है। बीको स्टील के बारे में मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको जरा बताता चलता हूँ बीको के बारे में क्या हुआ है बीको के अंदर। और स्प्लिट के बाद वाली सिचुएशन इसके अंदर दिखा देता हूं मैं आपको कि स्प्लिट के बाद क्या सिनेरियो हुआ है इसके अंदर। ये स्प्लिट है, स्प्लिट के बाद सीधा ये ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और आज इसने क्रॉस किया है और विद वॉल्यूम यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है। अच्छा, अब जिन्होंने छोटी ट्रेडिंग करनी है वो याद रखें, जिन्होंने छोटी ट्रेडिंग करनी है, आज लिया हुआ था, नीचे का लिया हुआ है, करंट रेट पे लिया हुआ है, आपका जो टारगेट एरियाज है वो 626 630 और उसके बाद 660 के टारगेट एरियाज हैं। मतलब छोटा मोटा प्रॉफिट लेके आप यहाँ पे निकल जाएंगे। और खैर ये भी 10% है, अगर 6 रुपए पे लें और 660 पे बेचें तो 10% का प्रॉफिट है आपको। ठीक है, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट नहीं है ये। तो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बच सकता है ट्रेडिंग वालों को। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जो स्विंग पे भी जाना चाहते हैं तो नजर ऐसा ही आता है कि ये दोबारा स्टॉक जो है 750 से 850 तक का मूव दे सकता है अगर इसी ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड करता रहा और खासतौर पे 660 से ऊपर आगे तरफ आ गया। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो यहाँ पे करंट रेट से लेके नीचे पूरा ये जो 550 का एरिया 560 का एरिया ना, ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन है। एक्यूमुलेट करें, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करें, कंपनी में कोई खराबी नहीं, कोई किसी किस्म की खराबी नहीं है। स्प्लिट के बाद उस तरह से नहीं चला, इवन हमने देखा कि बनीश भी उस तरह से नहीं चला, लकी सीमेंट भी थोड़ा नीचे आ गया। लकी सीमेंट खैर वहां से तो काफी ज्यादा ऊपर है, जहां स्प्लिट हुआ था उससे तो ऊपर है, लेकिन हाँ टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया। यूबीएल बैंक है जो सबसे ज्यादा चला है, अदरवाइज हमने देखा कि स्प्लिट वाले स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज रहते हैं, उसके बाद फिर ऊपर आ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरह लकी ऊपर आया था नीचे से, उसी तरह बी को भी आता हुआ नजर आ जाएगा आपको। आज के दो स्टॉक है हमारे पास, एक है नेशनल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी के अंदर एक ट्रेंड लाइन है। और अगर ये बेहतर तरीके से हमारा चार्ट जो है वो खुल जाए, जी कुछ वक्त लगा रहा है लोडिंग, हाँ जी। तो नेशनल रिफाइनरी के अंदर ये इसका टॉप था 600 साढ़े 600 रुपए का, 630 640 रुपए का टॉप था, जो कि इसने लगाया था साल 2021 के अंदर। वहां से एग्जैक्ट एक ट्रेंड लाइन मैंने इसके अंदर लगाई थी, जो कि ये इसने अभी रिसेंटली अपना टॉप लगाया था 450 रुपए का, उसके बाद ये नीचे चले गया था। ठीक है। अब क्या हुआ है कि इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, पांच दफा, छह दफा, सात दफा इसने जो है वो रेजिस्ट किया, उसके बाद आठवीं दफा जो है वो इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद नीचे आ गया, अगले दिन फिर वापस ऊपर चले गया। ठीक है। उसके बाद जब ये ऊपर गया है, जब से ऊपर गया उसके बाद से लेके जो सिचुएशन है वो देखने वाली है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें विक मार के ऊपर है, विक मार के ऊपर है, विक लगा के ऊपर है, विक लगा के ऊपर है, यहाँ ऊपर है, फिर सिर्फ एक दिन परसों के दिन जो है मार्केट में थोड़ी सी एग्जेजरेशन ज्यादा थी, तो उस दिन हमने देखा कि इसने जरा सा कुछ नीचे की तरफ अपना जो है वो लो लगा दिया था। बट उसके अंदर भी क्या हुआ कि ये एक बॉटम दूसरा बॉटम, तो डबल बॉटम की सिचुएशन यहाँ पे बन गई 425 रुपए के करीब करीब, 425 424 423 इस रुपए के करीब। ठीक है। और आज भी अगर हम देखें तो इसी ट्रेंड लाइन को ही इसने टेस्ट किया है और उसके बाद ऊपर है। मैं समझता हूँ करंट रेट से लेके नीचे पूरा 430 429 ये पूरा आपका बाइंग जोन होना चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 424 423 का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, क्योंकि पहले भी यहाँ पे विक लगा चुका है, नीचे का लो लगा के विक लगा चुका है, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि विक लगा के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। तो क्लोजिंग बेसिस पे यानी कि उससे नीचे क्लोजिंग दे दे खत्म हो जाए तो फिर उसके बाद जो है वो आपने स्टॉप लॉस हिट करना है। अदरवाइज जो टारगेट एरियाज है आपके वो 448 से लेके 455 56 57 ये आपके टारगेट एरियाज निकल के आ रहे हैं नेशनल रिफाइनरी के अंदर। दूसरा स्टॉक आज का हमारा है, छोटा स्टॉक है वसल मुदारबा। काफी अरसे के बाद जरा एक नजर पड़ी है इसके अंदर, और इसके अंदर सिचुएशन ये है कि आज कुछ बेहतर वॉल्यूम्स के साथ इसने आज के दिन में काम कराया है। करीबन 10 लाख से ज्यादा के वॉल्यूम्स आज इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, है तो वैसे स्टॉक यहाँ से आपको नजर आएगा कि एक डाउन टर्न में है, बट बेहतर बात यह है कि एक जो चैनल इसका बनता है उस चैनल का बॉटम इसने लगाया था पिछले दिन, एक एग्जैजुरेशन में ड्रॉप आया इसका 5 रुपये 55 पैसे के करीब करीब, और ऊपर फिलहाल की तरफ इसने क्लोजिंग दे दिया। मैं समझता हूँ करंट रेट पे भी बाइंग हो सकती है, नीचे पूरा 6 रुपये 20 पैसे तक, सॉरी 10 पैसे तक भी बाइंग हो सकती है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 590, सॉरी 595 599, बस ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। जो टारगेट एरियाज है जाहिर है इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगा तो 655 660 पहला टारगेट एरिया होगा, दूसरा टारगेट एरिया 685 तक आप इसके अंदर लेके चलेंगे, और इसके अंदर भी ज़्यादा अच्छा नफा आपको परसेंटेज वाइज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बच सकता है वसल मुदारबा के अंदर। तो इसको भी इसी तरह से आपने ट्रीट करके चलना है। नई जो पोजीशन बनेगी फिर वो इंशाल्लाह 685 के बाद अगर क्रॉस हुआ तो फिर उसके बाद आपको वीडियोस में अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है जी मार्केट में, एक ही चीज है उसी को फॉलो करें, यानी कि कम क्वांटिटी के साथ निकलते चढ़ते रहना है आपने बस। रोजाना की मार्केट है इस वक्त, लंबी स्विंग वाला गेम जो है वो थोड़ा सा हफ्तों पर मुश्तमिल है, या तो बड़ी स्पीड से रेट आ जाते हैं जस्ट लाइक एंग्रो एच, या फिर थोड़ा सा टाइम लगाते हैं जस्ट लाइक लकी या फिर फैसल बैंक। ठीक है। तो उस टाइम को अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो चलते फिरते स्टॉक्स है उन्हीं में काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर पैसा बचेगा। याद रखिएगा नंबर है 0336 1204 नंबर पर रब्ता करके अभी व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।